Hello students, today we are going to discuss one more practical question from material variances. अभी तक हम लोगों ने दो तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें पहले एक ही मटेरियल गिवन था, उससे वेरिएंसेस निकाले थे। फिर सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने दो मटेरियल यूज़ कर रहे थे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उससे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाले थे। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी उसी पैटर्न पर है। यहाँ भी एक प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं और एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारे दो से ज़्यादा मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, तो उस केस में हम वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी द क्वेश्चन हेयर यू हैव टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ओके, सेकंड प्राइस वेरिएंस, थर्ड यूसेज वेरिएंस। तो ये तीनों तो वही पुरानी बातें हैं, इनमें कुछ भी नया नहीं है। बट फोर्थ वन इज़ मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, ये नई चीज़ है आपके लिए। एंड फिफ्थ वन इज़ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो इस क्वेश्चन में हम दो नए वेरिएंसेस निकालना सीखेंगे। नंबर वन MRUV मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस एंड नंबर टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये हमें कब निकालने होते हैं ये भी मैं आगे आपको बताता हूँ। सी द क्वेश्चन फर्स्ट। स्टैंडर्ड डिटेल्स गिवन है, स्टैंडर्ड यूनिट्स गिवन है और स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है फॉर मटेरियल A and B. Similarly here actuals are given for material A and B. A 80 units at the rate ₹3 per unit and B 40 units at the rate ₹4 per unit. ठीक है। एज़ यूजुअल जैसे हम लोग टेबल बनाते थे कि एक तरफ हम स्टैंडर्ड कॉस्ट रखते थे, एक तरफ हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते थे, वो टेबल तो यहाँ भी हमें बनानी है। ठीक है। इसके अलावा हमें एक कॉलम और इसमें बनाना है विच इज़ कॉल्ड RSQ, यानी कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर। सी वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड मिक्स पे आ जाइए। देखिए स्टैंडर्ड मिक्स में व्हाट इज़ A इज़ हेयर 60 यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट देखिए आप 60। क्लियर। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्राइस फॉर मटेरियल A? स्टैंडर्ड प्राइस इज़ 2। तो व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल A इज़ कमिंग 120, यानी कि 60 इंटू 2 120। क्लियर। सिमिलरली हम मटेरियल B की स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सी व्हाट इज़ स्टैंडर्ड क्वांटिटी for material B 40, what is the standard price for material B 3, and what is standard cost? It is coming 120. clear। इसी पैटर्न पे हम एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एक्चुअल कॉस्ट सी हेयर एक्चुअल यूनिट्स फॉर A it is 80 and actual price 3 and actual cost is coming 240. Similarly for B actual units 40, actual price 5 and total actual cost is coming 200. ठीक। नाउ लिसन केयरफुली। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जो स्टैंडर्ड मिक्स में हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कितनी है 100। हमने क्या सोचा था कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में हम और A और B को जब यूज़ करेंगे तो हमारा टोटल यूनिट्स कितना लगेगा 100, लेकिन एक्चुअल में लगा कितना यूनिट्स हमारा 120। क्लियर। तो जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा डिफरेंस आ जाए कि आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल आ रहा है वो फ़र्क है, तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको क्या कैलकुलेट करना होगा उस क्वेश्चन में, MRUV, दैट मीन्स मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस। ठीक है। और सेकेंड थिंग, हेयर यू कैन सी द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल A and B। here it is 60 and 40। you can see here जब हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो हम A कितना यूज़ कर रहे हैं उसमें 60 और B कितना यूज़ कर रहे हैं 40। क्लियर। प्रोडक्ट को बनाने में तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ A एंड B? इट इज़ 2:3। और एक्चुअल में जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है 40 और 80। व्हाट इज़ द रेशियो 2:1, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल A एंड B इज़ चेंजिंग। जो पहले 3:2 का हमने डिसाइड किया था, अभी वो क्या हो जा रहा है 2:1 का। तो जब रेशियो में भी चेंज होगा तो यहाँ पे हमें एक नई चीज़ और कैलकुलेट करनी पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो समझ में आ गई बात कि ये दोनों चीज़ें कब कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी और एक्चुअल टोटल क्वांटिटी में डिफरेंस है तो MRUV कैलकुलेट करना है। और अगर आपके मटेरियल के कॉम्बिनेशन का रेशियो चेंज हो रहा है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्लियर। RSQ का फॉर्मूला आपको बता दूं क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी हेयर फॉर्मूला फॉर RSQ ऑफ A।
आप देखें कि हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है एस क्यू यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड का यूज़ हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे, कि जब हम यहाँ पे टोटल 100 था हमारे पास, तो उसमें ए कितना यूज़ हो रहा था हमारा 60 एज़ पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स, लेकिन एक्चुअल में टोटल हमारे पास कितना निकल के आ रहा है एक्चुअल टोटल मिक्स में 120। तो ए को अगर हम रिवाइज़ करें तो ए का रिवाइज स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा 72, यानी जो हमारी फिगर पहले 60 की हुआ करती थी एज़ पर स्टैंडर्ड, बट एक्चुअल के बेसिस पे हमने इसको रिवाइज चेंज कर दिया और इसकी नई वैल्यू क्या निकाल दी हम लोगों ने 72। इसी पैटर्न पे हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। वी विल यूज़ द सेम फार्मूला। बी के लिए क्या करेंगे, देखिए जब टोटल 100 था तो उस 100 में हमारा बी कितना यूज़ हो रहा था 40 स्टैंडर्ड एज पर स्टैंडर्ड, और एक्चुअल में हमारा टोटल कितना आ रहा है 120। तो हमारे पास बी का कितना हो जाएगा यहाँ पे 48। क्लियर। तो इस तरह से आपने क्या निकाल दिया आर एस क्यू ऑफ ए एंड आर एस क्यू ऑफ बी। हेयर यू कैन सी वी आर पुटिंग आर एस क्यू ऑफ ए इट इज़ 72 एंड आर एस क्यू ऑफ बी इट इज़ 48। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या निकाल देना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वही पुराना फॉर्मूला जैसे हम लोग यूज़ करते थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ 240। क्लियर, you can see standard cost is 240 and actual cost is 440, तो difference is coming 200 adverse। ये तो हो गया आपका क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड देखें। सेकेंड में अगर हम कैलकुलेशन देखें तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में वही पुराना फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में फॉर्मूला हम लगा रहे हैं एम पी वी इज इक्वल टू ए क्यू इनसाइड द ब्रैकेट एस पी माइनस पी। ये भी वही पुराना फॉर्मूला है जो पहले यूज़ कर चुके हैं फॉर ए, लेकिन अब हमारे पास दो मटेरियल है तो अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फॉर मटेरियल ए व्हाट इज़ एक्चुअल क्वांटिटी इज़ 80। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन 2। व्हाट इज़ एक्चुअल प्राइस इट इज़ 3। तो ए का आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आ गया 80 एडवर्स। इसी ग्राउंड पे हम बी को कैलकुलेट करेंगे और बी का हमारे पास एम पी वी कितना आ रहा है 80 एडवर्स। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों का 80 नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर कितना हमारे पास 160 एडवर्स। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट हो गया, प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। अब थर्ड हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं यूसेज वेरिएंस। ये भी पुराने पैटर्न पे ही एम यू वी इज इक्वल टू एस पी ब्रैकेट में एस क्यू माइनस ए क्यू। For A, what is SP? 2 given in the question. What is SQ standard quantity of A? 60. What is AQ? 80। ये सारी फिगर्स क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ आपको फॉर्मूले में डालना है और आपके पास आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 40 एडवर्स। सिमिलरली फॉर B, what is SP standard price of B? 3. What is standard quantity of B? 40. What is standard actual quantity of B? 40। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपके पास nil। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना आ गया आपके पास 40 एडवर्स। क्लियर। एंड लास्ट, अब ये दो नई चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 एम आर यू वी मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है आपके पास एस पी स्टैंडर्ड प्राइस इनसाइड द ब्रैकेट एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम दोनों मटेरियल की कैलकुलेट कर चुके हैं और बी की, तो ये हम टेबल से उठा लेंगे। व्हाट इज़ ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60। व्हाट इज़ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 72 विच वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर। तो आंसर कितना आ रहा है 24 एडवर्स। सिमिलरली फॉर बी, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड प्राइस इज 3। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40। व्हाट इज़ आर एस क्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड 48। आंसर इज कमिंग 24। तो नेट इम्पैक्ट क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 48 एडवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक और चीज़ कैलकुलेट करने को बच रही है, दैट इज़ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये भी आपके लिए नया फॉर्मूला होगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है एस पी इनसाइड द ब्रैकेट आर एस क्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस ए क्यू। क्लियर। तो हेयर यू कैन सी ए के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस इज 2 गिवन इन द क्वेश्चन। आर एस क्यू यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 72
माइनस ए क्यू 80, आंसर आ रहा है 16 एडवर्स। सिमिलरली फॉर बी आपने कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आ रहा है 24 फेवरेबल। 16 एडवर्स और 24 फेवरेबल, तो नेट इम्पैक्ट क्या आ गया आपके पास आंसर 8 फेवरेबल। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या किया कि आपने पांचों तरह के वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लिए। कौन कौन से? कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, रिवाइज यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिकन्सिलेशन देखेंगे। रिकन्सिलेशन के लिए देखिए हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। सी योर स्टैंडर्ड कॉस्ट आई हैव रिटन हेयर फ्रॉम द टेबल, इट इज़ 240। अब हम क्या करेंगे, हमें करना क्या, रिकन्सिलेशन में स्टैंडर्ड कॉस्ट से हम मूव करना शुरू करेंगे और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्चुअल कॉस्ट पे। टेबल से मिल रही है आपको। फिर 80 एडवर्स, 80 बी का एडवर्स, और नेट इम्पैक्ट क्या आ गया था इसका 160 एडवर्स। ठीक है, सिमिलरली एम आर यू वी आपने कैलकुलेट किया था दोनों प्रोडक्ट का, ए और बी का, ये आपके पास दिख रहा है 24 एडवर्स, 24 एडवर्स, नेट इम्पैक्ट क्या आ गया था 48 एडवर्स। एंड लास्ट में आपके पास मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसका नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा था हमारे पास 8 फेवरेबल। अब अगर आप 240 में ये सारी फिगर्स जो हमने कैलकुलेट करे हैं वेरिएंसेस, इनको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट हेयर आंसर एक्चुअल कॉस्ट विच विल कम 440। ठीक है, और यही आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में थी, और कहाँ पहुँच गए आप, एक्चुअल कॉस्ट में। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।